नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस समय देश के कई राज्यों में बाढ़ और बर्बादी का मंजर दिख रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी राज्य है और इसमें अब दिल्ली भी शामिल हो चुका है। आपने कई सालों से बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड में बाढ़ की बर्बादी देखी होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस समय बाढ़ अपने आप को एक कहर के रूप पर दिखा रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बताया यह जा रहा है कि यमुना का जलस्तर 1978 के बाद कई सालों के बाद अब इस स्थिति में जाकर पहुंचा है जहां पर दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अब आप सोचिए, देश की राजधानी भी अब बाढ़ के कारण डूबने को मजबूर है। निचले इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है। कई इलाके में पानी भर गए हैं जहां पर रेस्क्यू टीम जाकर लोगों को निकाल रही है। लेकिन आज मैं बात हिमाचल या उत्तराखंड की नहीं करूंगा। आपने वहां की बर्बादी की कई तस्वीर देखी होंगी, लेकिन आज हम बात दिल्ली पर कर देते हैं, जहां पर सुख सुविधा का डंका पीटा जाता है, जहां पर स्मार्ट सिटी की बातें बैठकर की जाती है, जहां पर हमारे देश के राजनेता बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कोठियों में बैठते हैं। यहां पर देश का तकदीर तय होता है और अब वही दिल्ली डूबने को तैयार है। मैं इस समय किसी भी दल को इसमें नहीं बोल रहा। कोई भी दल इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन जिस दिल्ली को लेकर कई सालों से बड़े बड़े बातें होते हैं, जिस दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देने की बातें होती है, आखिर वो दिल्ली डूबने को मजबूर क्यों हो गई? क्या जिस दिल्ली को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, क्या वो दिल्ली भी अब डूबने लगेगी? बिहार में आपने बर्बादी की कई तस्वीरें देखी होंगी। उत्तराखंड में भी आपने बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें जरूर देखी होंगी। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है ये हम सब के सामने है। लेकिन दिल्ली, जहां पर सुख सुविधाओं की सभी फैसिलिटीज मौजूद है, जहां पर सरकारों के पास इतनी पैसे होती है कि कई कई राज्यों में इतने पैसे नहीं है। आप एमसीडी का बजट उठाकर देख लेंगे तो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से भी ज्यादा का बजट ये निकल कर आ जाएगा, कुछ छोटे राज्यों से। लेकिन सवाल ये उठ जाता है, तो फिर दिल्ली के लोगों को वो सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? थोड़ी सी बारिश में पूरी दिल्ली रुक जाती है। हिमाचल या उत्तराखंड में अगर ज्यादा बारिश हो जाए, हथनीकुंड बैराज से अगर थोड़ा पानी छोड़ दिया जाए तो यमुना का पानी सीधे दिल्ली के निचले इलाकों में पहुंच जाता है। सवाल ये उठता है, क्या हम तकदीर के भरोसे देश की जनता को छोड़ रहे हैं? क्या जब 1978 में यमुना उफान के कारण दिल्ली में बाढ़ हुई थी, तो क्या उसके बाद कोई व्यवस्था दिल्ली के लोगों को लिए किया गया था? क्या कोई व्यवस्था ऐसा था कि अगर फिर यमुना में जलस्तर इतने बढ़ता है तो फिर क्या इस तरह की कोई व्यवस्था होगी कि लोगों को अपने घर को छोड़कर बाहर ना जाना पड़े? लेकिन नहीं, फिर वही 45 साल के बाद फिर वही स्थिति है, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर है। ये मैं किसी एक ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहा जहां पर सुख सुविधाएं कम हो, मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली पिछले करीब 10-15 दिनों से पहले बारिश के कारण और अब बाढ़ के कारण रुक जाने को मजबूर है। पहले लोग सड़कों में घंटों घंटों जाम में फंसे रहे और अब लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि यमुना में अभी और पानी का जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि कल ही हथनीकुंड बैराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और हथनीकुंड बैराज से दिल्ली पहुंचने में पानी को करीब करीब 72 घंटे लग जाते हैं। अब सवाल ये उठ जाता है, क्या देश की सरकारें ये कभी तय करेंगी कि बाढ़ से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा? प्रकृति अपना प्रकोप बहुत जोरदार तरीके से दिखा रही है। बाढ़ की त्रासदी बिहार हर साल झेलती है। उत्तराखंड में 2013 में केदारनाथ का आपका वो रौद्र रूप ध्यान में ही होगा, जब सब कुछ तबाह हो गया था, कितने लोगों की मौत हो गई थी और अब वही हाल देश की राजधानी में हो रही है। ये एक समय की एक तौर पर समझ ले कि ये चेतावनी है कि आप संभल जाए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। लेकिन एक तरफ बात अगर हम प्रकृति पर छोड़ दें तो दूसरी तरफ बात हमारे सिस्टम पर उठ जाता है। क्या हम इसके लिए तैयार नहीं हैं कि हम अपने लोगों को बाढ़ से बचा सके? एक बात समझ में ये आती है कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हम नहीं संभाल पाते। अब आप सोचिए, यमुना अपने खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर क्या गई, दिल्ली के पूरे निचले इलाके में
पानी भर गया है। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ये तो कहानी है दिल्ली की, जो देश की राजधानी है, जहां पर देश का भाग्य तय होता है। तो आप तय कर लीजिए, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं या इन सरकार के भरोसे, क्योंकि आप इन सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते हैं जो जनता को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि अब तो कुछ नहीं होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।